अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। हमने स्टार्ट किए हुए थे जी चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स। तो देखते हैं जी, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स। तो चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल है जी, आज हमारे पास 10.2 एंड 10.3। ठीक है, देखें जी, मैंने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग के जो फर्स्ट फोर न्यूमेरिकल्स हैं आपके पास 10.1 से 10.4 तक, इन चार न्यूमेरिकल में फार्मूला एक ही यूज होना है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो देखें जी, स्टार्ट करते हैं 10.2 को आज। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर। अब देखें जी, ये 0.99 मीटर भी दे दिया। मीटर जो है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मीटर आपके पास लेंथ का यूनिट है, और साथ उसने लेंथ बता दिया। तो लेंथ को डिनोट करते हैं हम स्मॉल एल से। ठीक है, एल इज इक्वल टू 0.99 मीटर। ठीक है, फिर देखें जी, बाई एस्ट्रोनट। एस्ट्रोनट बोलते हैं कि जो आपके पास आसमान पर जाकर मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, फिर उसी पेंडुलम का जो आपके पास टाइम पीरियड है वो है जी 4.9 सेकेंड। अब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो टाइम है, टाइम का आप डिनोट स्मॉल टी से, और जो टाइम पीरियड है आपके पास, टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं हम कैपिटल टी से, 4.9 सेकेंड। ठीक हो गया, फाइंड जी। अब देखें जी, आज हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। पहले हम गिवन डाटा उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते थे। आज हम लिखते हैं जी गिवन डाटा, उसके बाद हम लिखते हैं टू फाइंड। ठीक है, टू फाइंड भी लिख सकते हैं, जिस तरह से पहले मैंने बताया था टू प्रूफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, टू फाइंड। अब देखें, फाइंड आउट क्या करनी है जी, आपने जी की वैल्यू, तो आप लिखेंगे जी जी इक्वल्स टू, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम फार्मूला की हाइडिंग देंगे। ठीक है, या कैलकुलेशन, फार्मूला या कैलकुलेशन की हाइडिंग दे देंगे। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं आप, दोनों ठीक है। अब देखिए जी, फार्मूला क्या था हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब देखें, फाइंड आउट करनी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि g की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट में। तो सबसे पहला काम सेम 10.1 की तरह हमने क्या किया, बाय स्केयरिंग दोनों तरफ, या आप प्रॉपर भी लिख सकते हैं टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ स्केयर लेने से इधर आ जाएगा जी आपके पास टी का स्केयर, 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी का स्केयर। अब ये टी स्केयर आपके पास वैसे आ जाएगा, 2 का स्केयर लेंगे हम, 2 का स्केयर बनेगा 4, पाई का स्केयर करेंगे, पाई का स्केयर वैसे आ जाएगा। फिर जब अंडर रूट एल ओवर जी का करेंगे, तो ये पहले भी बता चुके हैं, अंडर रूट एल ओवर जी का रूट है तो स्केयर से रूट कैंसल। तो देखें जी, यहाँ बचेगा आपके पास एल ओवर जी। अब जी करने हैं आपने फाइंड आउट, जी इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, जी हो जाएगा मल्टीप्लाई, जी मल्टीप्लाई बाई टी स्केयर इक्वल्स टू 4 पाई स्केयर एल। ठीक हो गया। अब देखें, टी मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि जी हमने फाइंड आउट करना है, तो टी को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 4 पाई स्केयर एल डिवाइडेड बाय टी स्केयर। अब देखें जी, जस्ट हमने करना क्या है, इनमें वैल्यूज पुट करनी है। ये 4 वैसे आ गया हमारे पास। अब है जी पाई, तो पाई की वैल्यू हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कांस्टेंट है, आपने खुद पर पुट करनी होती है 3.14। देखें जी, 3.14 का स्केयर एल, स्मॉल एल, एल की क्या वैल्यू आई थी जी हमारे पास, 0.99 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना था जी आपके पास, 4.9। अब सबसे पहला काम आपने करना कुछ इस तरह से है कि इन दोनों वैल्यूज का जो स्केयर में है, इनका आपने स्केयर ले लेना है। ठीक है, तो 3.14 का स्केयर था आपके पास 9.8596, 4 वैसे 9.8596 इंटू 0.99 डिवाइडेड बाय 4.9 का जब स्केयर लेंगे तो बनेगा जी 24.01। ठीक है, अब देखें जी, पहले ऊपर वाली वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई करवा लेना, ये आएगा 39 पॉइंट, करवाने के मल्टीप्लाई करवाने के बाद 044 डिवाइडेड बाय 24.01। जब आप इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आएगा जी 1.63। अब यह जी जी,
अब देखें जी जी जो है आपके पास, अगर हम 10.3 में भी गौर करें तो साथ हमें दिया हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन पहले भी बता चुके हैं हम कि जो आपके पास एक्सेलरेशन और जी दोनों हैं, इनका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जी है तो जी का आप यूनिट लगा देंगे जी ms⁻², या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका रिक्वायर आंसर आ गया। अब हम चलते हैं जी 11.3 की तरफ। ठीक है, अब देखिए 11.3 को स्टार्ट करने से पहले वही बात, गिवन डाटा फाइंड आउट करेंगे कि जो जो डाटा आपको स्टेटमेंट में दिया गया है उसे हम लिखते हैं गिवन डाटा। ठीक है, अब देखें जी फाइंड द टाइम पीरियड। अब देखो उसने टाइम पीरियड फाइंड करने का कहा है, तो हम लिखेंगे जी टी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क ऑफ पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। अब जिसका टाइम पीरियड आपने फाइंड आउट करना है उसकी लेंथ कितनी है जी आपके पास 1 मीटर। अब मीटर है तो मीटर के लिए हम लेंथ है, अभी लेंथ को हमने डिनोट लेंथ भी लिखते हैं या एल स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, 1 m लगा देंगे साथ। ऑन अर्थ एंड मून, वो कहते हैं अर्थ के लिहाज से भी और मून, दो चीजें अब दे दी इसने। द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून। अब देखें जी ऑन मून था आपके पास कि जो जी ए की वैल्यू है उसको आपने डिवाइड करवा देना था, नहीं जो था आपके पास जी जी ई की वैल्यू, जी एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए जी ई की वैल्यू को आप डिवाइड करवा देते थे 6 किससे, तो जी 10 को डिवाइड करवाएंगे 6 से 1.67 आएगा आपके पास। ठीक है, और साथ जी का जो यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा देंगे। ये चीज हमने पहले ही सॉल्व कर दी। ठीक है, 1/6 से मुराद यही है कि जिस तरह से फर्स्ट न्यूमेरिकल में गिवन था कि आपने जी की वैल्यू को डिवाइड 6 से करवा देना है। ठीक है, और जो जी की वैल्यू है ये जी ई कहते हैं आप अर्थ के लिए, तो जी की वैल्यू होती है आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखें जी हम स्टार्ट करते हैं अपनी कैलकुलेशन। ठीक है, सेम पहले की तरह ये भी पैटर्न आपको बता दिया गया है कि आपने अगर टू प्रूफ यूज करना है। ठीक है, लेकिन वो ये है कि जरा हार्डिंग उसमें ज्यादा बन जाती है, इसमें बस 2 बनती हैं और इजीली सॉल्व हो जाता है। अब देखें जी टाइम पीरियड फाइंड करना है आपने दो चीजों, एक अर्थ के लिए और दूसरा मून के लिए। पहले मैंने इसे नाम दिया टी ई का, यानी कि टाइम पीरियड अर्थ के लिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। 2 पाई की वैल्यू अभी हमने लिखी थी, पाई की वैल्यू होती थी 3.14 अंडर रूट एल। एल की क्या वैल्यू थी जी आपके लिए, दोनों मून के लिए भी और अर्थ के लिए भी, तो आप इसे एम और एल ई दोनों डिनोट कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय। अब पहले हम कर रहे हैं अर्थ के लिए, तो हम वैल्यू यूज करेंगे जी ई वाली। तो देखें जी ये है आपके पास 10, 2 को मल्टीप्लाई करवा देना है हमने 3.14 के साथ, तो ये बनेगा जी 6.28 और अंडर रूट, जब 1 को डिवाइड करवाएंगे 10 से तो ये बनेगा जी हमारे पास 0.1, 6.28 वैसे आ जाएगा। फिर अंडर रूट लेंगे जी हम 0.1 का, तो ये आएगा जी 0.316। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा जी आपके पास 1.98, 1.985। अब ये है टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड टाइम का दोनों का यूनिट तो सेम था, आप देखेंगे 9, जब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 2, और टाइम का यूनिट होता है आपके पास सेकंड, सेकंड के लिए हम लगा देंगे एस। ये आ गया जी आपके पास अर्थ के लिए। अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं मून के लिए। अब हमने लिखा जी टी एम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, सेम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। 2 भी वैसे, पाई की वैल्यू थी 3.14 अंडर रूट एल की 1, और जी ई की वैल्यू आई थी जी अब आपके जी एम की 1.67, मल्टीप्लाई करवाएंगे ये बनेगा जी 6.28 अंडर रूट, जब आप डिवाइड करवाएंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.67 तो ये आएगा जी 0.5898, 6.28 वैसे लिखेंगे, फिर हम अंडर रूट लेंगे 0.598 का। ठीक है, तो ये आएगा जी आपके पास 0.773। इन दोनों को सेम लास्ट उसी तरह से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा जी 4.856। ठीक हो गया, 4.856। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे जब हम, तो ये बनेगा जी 4.9। टाइम पीरियड है सेम उसी तरह से, टाइम पीरियड का यूनिट होता है हमारे पास सेकंड, तो हम लगा देंगे एस। ठीक हो गया,
ये जी अब आपके पास 10.2 और 10.3 कंप्लीट हुए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स।